जानते हैं कि जन्माष्टमी की रात लड्डू गोपाल के पास रखी गई कुछ चीजें पूजा का माहौल खराब कर सकती हैं। हम अक्सर जन्माष्टमी की रात भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इसी दौरान अनजाने में ऐसी चीजें भी उनके पास रख देते हैं जिन्हें पूजा स्थल से दूर रखना ही बेहतर माना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानिए वो 5 चीजें कौन सी हैं और आखिरी चीज ऐसी है जिसे हम अक्सर सामान्य समझकर लड्डू गोपाल के बिल्कुल पास रख देते हैं। दोस्तों, पहला तो है गंदे या फिर पहने हुए कपड़े। जन्माष्टमी की रात लड्डू गोपाल को साफ और सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, इसलिए उनके पास गंदे, पहने हुए या फिर धुले बिना रखे हुए कपड़े नहीं रखने चाहिए। पूजा स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए और भगवान के वस्त्रों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ कपड़े ही नहीं, एक ऐसी चीज भी है जो कपड़ों के साथ अक्सर रख दी जाती है और उसे भी पूजा स्थान से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है जूते, चप्पल या फिर उनसे जुड़ी चीजें। लड्डू गोपाल का स्थान हमारे लिए पूजा और भक्ति का स्थान है, इसलिए मंदिर या पूजा स्थल के आसपास जूते, चप्पल, उनके कवर या ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, चाहे घर छोटा हो या पूजा की जगह सीमित हो। कोशिश करें कि भगवान के आसपास का स्थान साफ और व्यवस्थित रहे। अब आती है तीसरी चीज। यह चीज देखने में छोटी होती है, लेकिन रात की पूजा के दौरान इसे लापरवाही से लड्डू गोपाल के पास रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। दोस्तों, तीसरा है खुला हुआ या फिर बचा हुआ भोजन। जन्माष्टमी पर भगवान को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन भोग के नाम पर खुला हुआ, बासी या लंबे समय से रखा भोजन भगवान के पास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। भोग ताजा, स्वच्छ और श्रद्धा से तैयार किया हुआ होना चाहिए। भोग लगाने के बाद उसे उचित समय पर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले और पूजा स्थान पर लंबे समय तक खुला बिल्कुल भी न छोड़े। लेकिन भोजन से भी ज्यादा जरूरी है वो चीज जिसे हम भोग को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वो चौथी चीज है गंदे या फिर इस्तेमाल किए हुए बर्तन। जन्माष्टमी की रात भोग के लिए इस्तेमाल किए गए बर्तन साफ होने चाहिए। जूठे, गंदे या पहले से इस्तेमाल किए हुए बर्तन लड्डू गोपाल के पास बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। भोग के लिए अलग साफ बर्तन रखना और पूजा के बाद उन्हें साफ कर देना अच्छी पूजा व्यवस्था मानी जाती है। और अब आती है आखिरी चीज। यह चीज हमारे घर में बिल्कुल सामान्य होती है, लेकिन इसे भगवान के आसपास रखने से पहले थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, वो 5वीं चीज है मोबाइल फोन और अनावश्यक सामान। जन्माष्टमी की रात पूजा करते समय हमारा ध्यान भगवान की भक्ति पर होना चाहिए, इसलिए लड्डू गोपाल के बिल्कुल पास मोबाइल फोन, चार्जर, रिमोट, चाबियां या फिर घर का अनावश्यक सामान इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल रखना कोई धार्मिक अपराध है, बल्कि पूजा स्थान को अनावश्यक सामान से मुक्त और शांत रखना बेहतर है। जन्माष्टमी की रात कोशिश करें कि लड्डू गोपाल के आसपास सिर्फ पूजा से संबंधित आवश्यक चीजें ही रहे। दोस्तों, तो जन्माष्टमी की रात लड्डू गोपाल के पास इन 5 चीजों को रखने से बिल्कुल बचें। गंदे कपड़े, जूते, चप्पल, खुला या बासी भोजन, गंदे बर्तन और अनावश्यक सामान। दोस्तों, याद रखिए, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है सच्ची श्रद्धा और प्रेम से स्वच्छ मन। दोस्तों, अगर आप भी जन्माष्टमी की रात लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करने वाले हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि पूजा की तैयारी करते समय कोई जरूरी बात भूल न जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।